वेलकम बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन गुरुजी। लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट ऑफ आवर एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था क्वेश्चन 8 तक। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक बिल्डिंग दिया है, एक टावर दिया। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि टावर बड़ा होता है और बिल्डिंग क्या होती है, छोटी होती है। तो ये हो गया हमारी बिल्डिंग, ये हो गया हमारा टावर। ठीक है, टावर की हाइट हमको दी है, कितनी दी है, 50 दी है, 50 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ बिल्डिंग के फुट से जब हम टावर को देखेंगे तो एंगल बनेगा हमारा 60, और टावर के फुट से जब हम देखेंगे बिल्डिंग को तो एंगल बनेगा 30। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो हम मार्क कर देते हैं यहाँ पे A, B, C एंड D। ठीक है, तो इन ट्राइंगल BDC एंगल क्या बन रहा है 60 एंड ABC क्या बन रहा है 30। हमको यहाँ पूछा है बिल्डिंग की हाइट, हमको बिल्डिंग की हाइट निकालना है। ठीक है, तो पहले एक अपन ले लेते हैं ट्राइंगल BCD। BCD ले लेते हैं, क्या बनेगा 10 एंगल 10 60। 10 60 मतलब क्या है P कितना दिया है हमको 50, बेस क्या है BC। 10 60 कितना होता है √3 होता है 50 अपॉन BC, और BC क्या हो जाएगा 50 अपॉन √3। कितना हो जाएगा 50 अपॉन √3 हो जाएगा। नेक्स्ट एंगल देखेंगे ABC। ABC क्या होगा बना एंगल 30, तो यहाँ पे 10 30 हो जाएगा हमारा, क्या 10 30 हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, विच इज परपेंडिकुलर है। हमने हाइट लिया है HAB, तो H लिख देंगे जो हमको निकालना है। देन वी टेक बेस BC। 10 30 होता है 1 अपॉन √3 होता है H अपॉन BC। BC को हम यहाँ ले जाएंगे और H इंटू √3, तो BC हमारे पास क्या आ गया H इंटू √3, और BC की यहाँ वैल्यू क्या थी 50 अपॉन √3। तो फ्रॉम इस इक्वेशन 1 देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 BC की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे 50 अपॉन √3 जो हमने पहले निकाली थी, इक्वल टू H इंटू √3। ये √3 यहाँ जाएगा, ये जो √3 H की वैल्यू निकालना है, तो ये √3 हम यहाँ भेज देंगे। क्या हो जाएगा ये √3 हमने नीचे भेज दिया इसके साथ, तो √3 इंटू √3 हो गया। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो 50 अपॉन 3 इक्वल्स टू H हो गया। 50 अपॉन 3 क्या हो गया H हो गया। तो इसको अपन, ये अपना आंसर है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 3 1 जा 3, बचा कितना 2, 3 6 जा 18, बचा 2, तो 16 2/3। ठीक है, 16 2/3 मीटर इज द आंसर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 2/3। बहुत इजी क्वेश्चन है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 2 poles of equal height are standing opposite each other and either side of a road। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे हमको दिया है कि 2 पोल हैं जिनकी हाइट क्या है इक्वल है, और ये एक रोड है। तो ये जो रोड है, ठीक है, ये रोड है, दोनों बराबरी की हाइट है। ठीक है, दोनों पोल की। और हमें क्या बोला है, रोड कितनी मीटर वाइड है 80 मीटर वाइड है। कितनी मीटर वाइड है 80 मीटर। एक हम किसी की पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट हमको बोला है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ठीक है, तो एक हम पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये A है, B है, C है, D है, और एक पॉइंट ले लिया हमने E मान लेते हैं। तो यहाँ से हम एंगल देखते हैं, ये बन जाता है 60 डिग्री। ठीक है,
कोई भी पॉइंट ले लिया अपन ने, हमको पता नहीं कि बीच में है कि कहाँ पे है, तो हमने कोई भी पॉइंट ले लिया जो मान लिया ई कोई भी पॉइंट है कहीं भी है रोड पे, तो उसको हमने क्या ले लिया है, ई ले लिया है। एक पॉइंट से अपन एक टावर को देखते हैं, एक पोल को देखते हैं तो कितना 60 बन रहा है, और दूसरे पोल को वहीं से देखते हैं तो कितना बन रहा है 30 बन रहा है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल, इसकी हाइट निकालना है, दोनों की हाइट सेम है तो किसी पोल के निकाल सकते हैं। और हमको क्या निकालना है कि ये कितना डिस्टेंस में, यहाँ से कितना डिस्टेंस में और यहाँ से कितना डिस्टेंस में। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ नहीं, कोई भी एक ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल पहला ले लेते हैं, ए बी ई ले लेते हैं। तो ए बी ट्राइंगल में हमको क्या है 10 60 दिया है, 10 60 निकाल लेते हैं, 60 एंगल दिया है, 10 60 निकालेंगे, जिसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी हाइट, परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी, बेस क्या हो जाएगा बी ई। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा बी ई हो जाएगा। तो 10 60 क्या होता है √3 होता है, और ये h/b, तो b क्या हो जाएगा हमारा h/√3, b क्या हो गया हमारा h/√3 हो गया। दूसरा ट्राइंगल देखते हैं जिसमें क्या है 10 30, 10 30 भी निकाल लेते हैं। 10 30 h, ये भी क्या है h क्या हो जाएगा ED। ठीक है, h क्या हो जाएगा ED हो जाएगा। 10 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू h/ED। ED बराबर क्या है, यहाँ ED यहाँ चले जाएगा और √3 यहाँ चले जाएगा, ED इक्वल्स टू हो जाएगा h × √3। अब हमारे पास B भी आ गया और ED भी आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना अपन को दिया 80। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है 80। ठीक है, हमको B और ED हमने यहाँ पे निकाल लिया हुआ है, तो हम B को मान लेते हैं x, B को क्या माने इतना डिस्टेंस x मान लेते हैं। तो इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा 80 - x, इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा 80 - x। फिर से देखते हैं टोटल डिस्टेंस हमको कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक का दिया है 80 दिया है। ठीक है, टोटल में से हमने ये x वाला माइनस कर दिया तो कितना बचा 80 - x। आसान में आ रहा होगा, ये हमने x लिया है B को, यहाँ 80 - x हो गया। ठीक है, तो B की जगह अपन क्या लिख देंगे x लिख देंगे, x इक्वल्स टू h√3, और यहाँ ED की जगह क्या लिख देंगे 80 - x इक्वल्स टू h√3। ठीक है, तो यहाँ से हम ये जो x की वैल्यू यहाँ से आई वो यहाँ रख देते हैं तो आंसर आ जाएगा, या फिर h की वैल्यू निकालें, हमको दोनों निकालना है, हमको h भी निकालना है और x भी निकालना है, दोनों निकालने हैं हमको। ठीक है, तो हम पहले करके हम क्या करते हैं, पहला हम x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो 80 माइनस जो x की वैल्यू कितनी आई है h/√3, तो h/√3 यहाँ रख दिया अपन ने इक्वल टू h√3। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो h√3 है ये यहाँ चले जाएगा उस तरफ, 80 इक्वल टू h/√3 प्लस h√3, ये माइनस में था यहाँ गया प्लस में हो गया, h दोनों में h है, h का ले लेंगे अपन कॉमन ले लेंगे, h अपन ले लेंगे कॉमन, तो ये लिया अपन ने h बाहर कॉमन। ठीक है, दोनों में h था कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ इनका LCM ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम LCM लेते हैं, LCM क्या आएगा 80 1/√3 प्लस √3 इंटू h। LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 3/√3 इंटू h। ठीक है, ये हो गया 4/√3 इंटू h, ये 80 हुआ, ये √3 यहाँ चले जाएगा, 4 यहाँ चले जाएगा, तो 80√3 अपॉन क्या हो जाएगा 4, 4 1 4, 4 2 8 20, तो 20√3 हो गया अपनी हाइट। हाइट आ गई 20√3, हाइट आ गई, जो हमको पोल की हाइट निकालनी थी ये आ गई कितना 20√3। ठीक है, ये h को यहाँ रख दो, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20√3, h की वैल्यू रख दी यहाँ पे और √3 डिवाइड कर दो, √3 कट जाएगा, क्या आ गया 20। तो पोल से B का डिस्टेंस कितना है, इस वाले पोल से लेफ्ट वाले पोल से कितना डिस्टेंस हुआ 20, और इस वाले पोल से इसका डिस्टेंस हुआ 80 - x, मतलब 20 करेंगे तो 60। ठीक है, तो एक पोल से आपका डिस्टेंस हो जाएगा 20 और एक पोल से हो जाएगा 60। ठीक है, आंसर किया क्लियर। तो पोल से डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पोल कितना है 20 है, और दूसरा पोल 80 - 20 विच कम 60। क्लियर, ये दो आंसर हैं।
आप नए आए हैं चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही कंटिन्यू पूरे क्लास 10th 11th 12th के वीडियो अपलोड होंगे। कुछ ट्रिक्स भी अपलोड की हैं तो वो जाके देख सकते हैं आप। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है क्वेश्चन नंबर 11। एक है टीवी टावर, ठीक है। टीवी टावर तो देखा होगा, बहुत ऊंचा होता है, ठीक है। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। किसी कैनाल के बाजू में टावर लगाया हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60, ठीक है। तो यहाँ से कितना है, 60 दिया है बिल्कुल, ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब यहाँ से एक पॉइंट अपन यहाँ से ऐसे 20 मीटर और दूर जाते हैं और यहाँ से इसको देखते हैं तो कितना एंगल बन रहा है। यहाँ से बन रहा है एंगल हमको 30 दिया है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की क्या निकालनी है, हाइट, ठीक है। बहुत आसान है। ये एंगल 60 है और ये एंगल 30, ठीक है। नाम दे देते हैं A B C और D, ठीक। पहले निकाल लेते हैं 10 60 कितना होगा, परपेंडिकुलर क्या है H, बेस क्या है CD, ठीक है। ये 10 60 कितना होता है √3 H अपॉन CD। CD कितना हो जाएगा, CD यहाँ ले जाएंगे तो CD इक्वल हो जाएगा H अपॉन √3। आया पहला। फिर अपन निकालेंगे ट्रायंगल ABD, पूरा निकालेंगे ABD, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 30 कितना होता है H अपॉन पूरा हो जाएगा BD, बड़ा ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर ये पूरा बेस ये, तो ये हो जाएगा BD, ठीक है। अब BD देखो, BD क्या है, इतना तो 20 है, बाकी CD है, तो BD को अपन क्या लिख सकते हैं, BD यहाँ से यहाँ तक है तो BD यहाँ तक तो 20 अपन को दिया है प्लस बाकी CD, तो BD की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 20 प्लस CD, ठीक है। अब यहाँ पे 10 30 होता है 1 अपॉन √3 H अपॉन 20 प्लस CD, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस CD इक्वल्स टू H √3, 20 प्लस CD H √3। हमारे पास आ गया ये चीज़। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, 20 प्लस CD कितना हो गया H √3 हो गया, तो यहाँ पे हम CD की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे इतना आंसर है अपना। अब यहाँ पे देखिए CD वाली वैल्यू दी हुई है, ठीक है, जो हमने पहले 10 60 से निकाला है। अब CD वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो H की आ जाएगी, तो 20 प्लस CD क्या है H अपॉन √3 है, ठीक, इक्वल टू H √3, ठीक। अब क्या करें, H √3 को वहाँ ले जाते हैं तो 20 प्लस 20 इक्वल्स टू H √3 वहाँ जाएगा तो H √3 माइनस H √3, दोनों में H है, क्या निकालेंगे H को कॉमन निकाल लेंगे, ये निकाल लिया अपन ने कॉमन, ठीक है। √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 इंटू √3 3 माइनस 1 अपॉन √3, ऊपर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 2 अपॉन √3, और √3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को यहाँ पे कर देंगे, तो 20 इंटू √3 अपॉन 2, 2 × 2 2 10 20, कितना आ गया हमारे पास H 10 √3, कितना आ गया 10 √3, हमारे पास क्या आ गया H आ गया। हमको यही निकालना था, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस यहाँ पे हमको देखना है कि एक हम CD पे निकालेंगे और फिर यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे इक्वेशन पे निकाल के, ठीक है। तो हमको एक से निकालना है और दूसरे पे रखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अपना क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग,
फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60। तो यहाँ पे एक हमको बिल्डिंग दी हुई है, कितनी 7 मीटर की बिल्डिंग दी हुई है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर ही बोल दिया है तो भाई बड़ा होगा, ठीक है, बिल्डिंग छोटी टावर बड़ा। तो यहाँ से हम देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60। जब हम साथ ऊपर यहाँ पे खड़े हैं हम, ठीक है, फ्रॉम द टॉप बोला है, स्टार्टिंग में बोला है कि फ्रॉम टॉप से अगर हम केबल टावर ऊपर देखते हैं, सेट यहाँ पे बिल्डिंग पे ऊपर खड़े हैं ऊपर देखते हैं, तो यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, 60 का बना रहा है, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है, 45 का बना रहा है, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इसकी क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे ऊपर 60 वाला है, ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, पहले क्या करते हैं, ये जो एंगल दिया हुआ है, ठीक है, 45, ये देखो पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 45। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पड़ा है, ये पैरेलल बनाया तो ये क्या हो जाएगा 45 इस वाले ट्रायंगल का, और ये हाइट क्या होगी 7, ठीक है, स्क्वायर बनेगा। तो ये जितनी हाइट यहाँ पे है उतनी हाइट क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगा क्या 7, ठीक है। तो कंप्लीट हाइट हो जाएगी h+7, ठीक है। चलिए पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ये तो हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल BDE। कौन सा ट्रायंगल लिया अपने, ये वाला लिया है, ठीक है। इसमें लेते हैं 10 45 लेते हैं, यहाँ से ये परपेंडिकुलर तो आ गया क्या हमारे पास 7 आ गया, और नीचे बेस क्या है DE, ठीक है। 10 45 कितना होता है 1 होता है, तो हमारा DE कितना है, क्रॉस में लिखेंगे DE किसके बराबर आ गया, हमारा 7 के बराबर आ गया। DE किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर है। D ये हो गया, इसके पैरेलल पे क्या है, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं, ये 7 तो ये 7, D बराबर BC, D कितना आ गया 7, तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 7 हो जाएगा। नाउ ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं ABC, ट्रायंगल ABC, ठीक है। 10 कितना दिया है 60, 10 60, यहाँ से हाइट, ये हाइट क्या हो जाएगी हमारी, ये टोटल H में से टोटल हमारा क्या है AC होगा, यहाँ पे AC हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा AC। हम यहाँ इसको बोल देते हैं कि ये हम इसको H मान लेते हैं, ठीक है। और इसका पूरा हम क्या बोलते हैं, इसको पूरी जो हाइट होगी h+7 हो जाएगी, ठीक है। तो AC अपॉन क्या हो जाएगा BC 10 60 कितना होता है, √3 होता है, AC H और BC कितना हो जाएगा हमारा, जो अपने D के बराबर 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, H 7√3 कितना हो गया, 7√3 हो गया। H कितना हो गया 7√3। अभी हमको निकालना है हाइट ऑफ टावर, ठीक है। क्या है H, ये H+7, तो H+7, H की वैल्यू क्या है 7√3 + 7 कॉमन निकाल लो, दोनों में 7 है, तो अंदर √3 + 1 मीटर। तो ये आंसर है हमारा, पूरी हाइट क्या आएगी √3 + 1 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार आया भी है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टीन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम सी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो कहाँ पे खड़ा है, लाइट हाउस पे। ये है अपना लाइट हाउस, क्वेश्चन पढ़ते भी जाएं समझते भी जाएं, ठीक है। तो इस 75 मीटर हाई लाइट टावर पे यहाँ से फ्रॉम द सी लेवल मतलब ये हमारा सी है, इसके लेवल से 75। तो जब यहाँ पे वो देख रहा है तो यहाँ पे 2 शिप दिख रहा है, एक शिप यहाँ है एक शिप यहाँ है, ठीक है, 2 शिप है एक के पीछे, ठीक। तो ऊपर से देखता है, ये एंगल ऑफ ऊपर से देख रहा है तो एंगल ऑफ क्या बन रहा है, डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। तो ये वाला एंगल जो हमको दिया है वो 45 दिया और ये वाला एंगल कितना दिया है 30 दिया है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, ये शिप अपना 1 और ये शिप 2, ये वाला डिस्टेंस निकालना है,
ठीक है, ये डिस्टेंस अपन को निकालना है। अपन को गिवन क्या है 75 हाइट अपन को दी है। नामकरण कर देंगे ए बी सी डी, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी तो कितना दिया है 10 45 दिया है, ठीक है। ये 10 45 क्या होता है, हमेशा अपन पहले ले लें तो क्या होता है 10 45 1 होता है, तो ये वैल्यू सीधे ये आ जाती है। ट्रिक क्या है बोले कि ये वैल्यू सीधे ये आ जाएगी और फिर बड़ा वाला जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ये 45, अभी देखो ये जेड एक्सेस वाला तो ये 45 हो जाएगा और ये अपना हो जाएगा 30, ठीक है। डिप्रेशन भले यहाँ बनता है बट वो क्या होता है ऑल्टरनेट, जब देखते हैं ऑल्टरनेट एंगल बनता है तो ये 30 के बराबर हो जाएगा, ये 45 ये 45 यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो एंगल हमारा डी और सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ले लेते हैं ट्राइंगल, कौन सा ए बी सी ट्राइंगल में 10 45 कितना हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर कितना है 75, बेस क्या है हमारे पास बी सी, ठीक है। बी सी है 10 45 कितना होता है 10 45 1 होता है, बी सी को मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, बी सी बस कितना आ जाएगा 75 मीटर हो जाएगा। ये हमारा बी सी कितना हो गया 75 आ गया हमारे पास, ठीक है। नाउ वी टेक अ ट्राइंगल ए बी डी। अब कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे ए बी डी ले लेंगे, ए बी डी ले लिया अपन ने बड़ा वाला ट्राइंगल। अब ए बी डी में एंगल क्या है 10 30 ले लेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है 75 दिया है, 75 बेस क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा, बेस क्या है पूरा बी डी क्या है यहाँ पे 75 अभी निकाला ताजा। अब ये एक्स अपन को निकालना है तो बेस क्या हो जाएगा 75 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, तो 75/75 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये चले जाएगा यहाँ ये चले जाएगा यहाँ, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 75 प्लस एक्स ये हो गया, √3 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 75 √3 ये हो गया। हमको निकालना है एक्स, तो एक्स रहेगा यहाँ पे और 75 चले जाएगा यहाँ पे, तो 75 √3 माइनस 75, ठीक है। 75 को निकालेंगे कॉमन, तो 75 आया कॉमन, ये हुआ √3 माइनस 1, दोनों 5 से निकाल लिया, यहाँ 75 तो बचा, यहाँ √3 यहाँ निकाला तो 1 बचा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 75 √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। ये आ गई हमारी दोनों शिप की डिस्टेंस। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस यू नीड अ प्रैक्टिस देन यू कैन ईजिली सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसान है और आना ही है, ट्रिग्नोमेट्री से 12 to 15 मार्क्स का आना ही है। सो इज बेटर कि ये एक ही एक्सरसाइज है, 15 से 16 क्वेश्चन हैं एंड यू कैन ईजिली मेक मार्क्स आउट ऑफ इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये बना लिया अपन ने 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है। गर्ल स्पॉट अ बलून मूविंग विद अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, यहाँ एक बलून है, ठीक है। कितनी हाइट पे 88.2 मीटर हाइट पे, ठीक है। उसने देखा तो कितना एंगल बन रहा था 60 का बन रहा था, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रेड्यूस टू 30। तो जब वो यहाँ से बलून यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ से बलून यहाँ पे आ जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रेड्यूस हो जाता है 30 पे हो जाता है, ठीक है। ये पूरी हाइट कितनी दी है अपन को 88.2 दी है, ठीक। अपन को जितना ये फ्रॉम आई बोल रहा है, ठीक है, लड़की की आँख से अब जब हम देखेंगे तो एंगल बन रहा है, तो ये वाला फुट से नहीं बन रहा है आई से बन रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस अपन रेड्यूस कर देंगे। जो अपना ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, राइट ट्राइंगल वो यहाँ से बन रहा है, तो ये हाइट अपनी क्या हो जाएगी रेडियस 1.2, 88 से 1.2 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 87। तो जो ये वाली हाइट आती है इतनी हाइट ये कितनी हो जाएगी 87 हो जाएगी, ठीक है। ये हाइट यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई 87 हो गई। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है हमको, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, दो ट्राइंगल हमारे पास, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो एक अपन 10 30 और 10 60। तो 10 30 में से जो हम ये पूरा डिस्टेंस निकालेंगे, मार्क कर लेते हैं A B C D E। तो हम पहले ट्राइंगल लेंगे कौन सा
ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी में कह दिया 1060, 1060 बराबर कितना हो जाएगा, 1060 और ये पूरी हाइट कितनी है 87 दी हुई है यहाँ तक, और बेस क्या है BC, ठीक है। 1060 क्या होता है √3 होता है, तो √3 इक्वल टू हो जाएगा 87/BC, BC क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 87/√3 आया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा EBD, ठीक है। तो उसमें हाइट हो जाएगी हमने ED तो 87 दी है, और ये हो जाएगी BD, ठीक है। और BD किससे बना है BC + CD से, ठीक। जैसे लास्ट क्वेश्चन किया सेम वैसे ही है। सो 1030 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 87 हाइट अपॉन BD, ठीक है। BD को अपन क्या ले सकते हैं BC + CD, ठीक है। क्या ले सकते हैं BC + CD लिख दिया अपन ने, BC + CD लिख दिया अपन ने। अब BC हमने निकाला है, ठीक है। पहले तो अपन वैल्यू रख के फिर BC की वैल्यू रख देंगे, तो क्या आ जाएगा अपना CD जो अपन को निकालना है X, ठीक है। CD क्या लिया अपन ने X, ये निकालना है अपन को, CD आ जाएगा अपना। चलो क्या है 1/√3 इसकी वैल्यू है 1030 की, तो 87/BC + X, CD जो निकालना है उसको मैंने X रख दिया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 1 × BC + X हो जाएगा, BC + X, और यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 87/√3 हो जाएगा, ठीक है। X वैल्यू निकालनी है और BC की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, BC की वैल्यू क्या है 87/√3 + X = 87/√3, 87/√3 वहाँ चला जाएगा तो X = क्या हो जाएगा 87/√3 - 87/√3, 87 क्या निकालेंगे कॉमन निकालेंगे, और √3 - 1/√3 आएगा, LCM ले लो, X = क्या हो जाएगा 87, 3 - √3 लेंगे तो क्या 3 - 1/√3, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे √3 और √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि नीचे √3 नहीं होता, तो √3 क्या हो जाएगा, रेशनलाइजेशन किया √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा √3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27, 29 × 2 √3, 29 × 2 कितना होता है 58, तो आंसर विल बी 58/√3, कितना 58/√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 से काट दिया था, ठीक है, 58/√3 हो जाएगा। आया समझ में, आसान क्वेश्चन है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इतने में अपन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है, हमको क्या दिया है, एक टावर दिया है, ठीक है, जहाँ पे ये टावर मान लेते हैं AB है टावर, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, ठीक है। तो एक कार है, एक कार यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ से एंगल उसका बन रहा है कितना 60 डिग्री बन रहा है, जब कार कहाँ पे है अपनी C पे है, फिर कुछ दूर वो टावर के पास जाती है तो D पॉइंट पे, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 बन रहा है, ठीक है। तो अगर Z देखा जाए तो Z देखो, ये Z ये बनेगा तो ये 60 का Z बन गया, और ये बन गया सॉरी ये देखेंगे ये वाला Z है तो ये किसका बन रहा है Z 30 का, और ये बनेगा 60 का, ठीक है। तो ये बनेगा ये 30 का है और ये 60 का, पूरा बड़ा वाला 60 का है और ये छोटा 30 का, तो ऐसा Z बनेगा, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये ट्रायंगल आ गया हमारे पास और एक बड़ा वाला ट्रायंगल आ गया, ठीक है। देख लेते हैं, एक हमारे पास 2 ट्रायंगल है, एक है हमारे पास 30 का और ये हो जाएगा हमारे पास 60 का, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ABCD, ठीक है। हमने ले लेते हैं
तो यहाँ पे हमको एक चीज़ और दी गई है 6 सेकेंड लेटर, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक उसको जाने में कितना लगा है 6 सेकेंड लिखा है। और हमसे पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। हमको यहाँ से यहाँ तक का टाइम पूछा है, एक्स निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड, पहला बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं 1060, ये हाइट h ले लेते हैं 1060, हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी h अपॉन क्या हो जाएगी x, 1060 क्या होता है √3 h अपॉन x, मल्टीप्लाई कर देंगे तो h की वैल्यू क्या आ गई √3x, पहली इक्वेशन, ठीक है। सेकंड लेते हैं अपन 1030 वाला, 1030 इक्वल्स टू h, ये h और ये क्या हो जाएगा कि पूरा डी सी कितना हो जाएगा 6 प्लस एक्स हो जाएगा। 1030 क्या होता है 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन 6 प्लस एक्स, ये हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 प्लस एक्स इक्वल्स टू h√3, ठीक है। 6 प्लस एक्स इक्वल्स टू h√3। नाउ x इक्वल्स टू क्या है h√3, अब ये 6 कहाँ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। h√3 अपन को क्या निकालना है x निकालना है, तो h√3 और ये हो जाएगा -6, ठीक है। अब h की वैल्यू क्या है देख लेते हैं, h की वैल्यू क्या है √3 इंटू एक्स है, तो h की वैल्यू अपन क्या रख देंगे x इक्वल्स टू h की जगह रख दो, h क्या है √3x, तो √3x इंटू √3 -6। अब √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3x -6 जाएगा यहाँ पे और x यहाँ जाएगा तो 3x -x जो आएगा 2x, ये x 2 डिवाइड में ले जाओ तो x हो जाएगा 6/2 विच कम्स 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक। तो 3 सेकेंड और लगेंगे, 3 सेकेंड्स और लगेंगे कहाँ पहुँचने में फुट ऑफ द टावर, ठीक है। आसान क्वेश्चन। Moving to our next question, I think it's the last question, question number 16. So question number 16 last question है। I hope सबको समझ में आ रहा है, प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर and in the same straight line it is with it are complementary, ठीक है। इस बार हमको एंगल नहीं दिए हैं, इस बार हमको एंगल नहीं दिए हुए हैं, ठीक। हमको यहाँ 2 पॉइंट दिए हैं, हम बोलते हैं ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल कैसे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर ये एंगल थीटा है, ले लेते हैं, मान लेते हैं थीटा कोई एंगल है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं जिनके सम दो एंगल के सम कितने होते हैं 90 के बराबर, इसे क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री किसे बोलते हैं जिन दो एंगल के सम किसके बराबर हो जाएगा 180 के, ठीक है। आई नो सबको पता होगा ये, तो ये क्वेश्चन में एंगल ना देके इन्होंने ऐसा दिया है वो, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक चीज़ और दी है कि यहाँ से यहाँ तक का हमको डिस्टेंस दिया है 4 मीटर और ये पूरा डिस्टेंस हमको दिया है 9 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला था, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से टॉप ऑफ टावर देख रहे हैं, तो इनके जो डिस्टेंस एक 4 मीटर डिस्टेंस से देख रहे हैं और एक 9 मीटर दूर देख रहे हैं टावर से, इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक थीटा एक 90 दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आएगा, ठीक है। हमको प्रूव करना दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6। पहला क्वेश्चन है जिसमें आंसर हमको खुद दिया है, इसकी हाइट हमको 6 निकालनी है, ये हमको बोला गया है, ठीक है। चलो कर लेते हैं क्वेश्चन। पहला एंगल अपन लेते हैं कि ये ए बी सी लेते हैं, तो 10 थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन 4, बेस 4 है, ठीक है। दूसरा अपन लेते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल, तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन 9 हो जाएगा, ए बी अपॉन क्या हो गया 9 हो जाएगा। अब हमको पता है 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, फ्रॉम चैप्टर 8 में पढ़ा था हमने, ठीक है। नहीं है तो देख लें, जाके वीडियो देख लें। 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, ए बी इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कॉट थीटा का रेसिप्रोकल मतलब क्या कर देंगे रेसिप्रोकल 10 कॉट का क्या होता है, कॉट ये है ए अपॉन बी,
तो 1/cot कर देंगे cot थीटा, और इसको भी उल्टा कर देंगे 9/AB। 1/cot थीटा क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा हो गया। अब ये tan थीटा और ये tan थीटा जो हमने शुरू में निकाला, दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। ये भी tan थीटा A/B और ये भी tan थीटा, तो AB/4 इक्वल्स टू 9/AB। क्रॉस करेंगे तो AB इंटू AB इक्वल्स टू 9 इंटू 4, ठीक है। 9 4 36 और ये AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा 36, और 36 का रूट क्या होता है 6, तो AB की हाइट क्या आ गई 6, आगे टावर की हाइट 6, ठीक है। हेंस प्रूफ कितनी आ गई 6 आ गई। ये हमको प्रूफ करना था, बहुत ही आसान था क्वेश्चन, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।